हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम इक्वेशंस के लिए एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशंस का चैप्टर अभी तक हम कर रहे थे एंड हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कोएफिशिएंट विद रियल कोएफिशिएंट्स एंड विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स। आपको इसमें फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अभी यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि विद रियल कोएफिशिएंट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सारे वेरिएबल्स आपको गिवन थे, तो हम वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम रियल कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जो कि कोई नंबर होगा या कोई भी आपको अलग से कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, हो सकता है इसमें भी आपको वेरिएबल में गिवन हो, लेकिन ये सारे आपके कोएफिशिएंट्स होंगे जो अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज ने बोला है कि विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स। आपको पेयर ऑफ रूट्स गिवन है। पेयर ऑफ रूट्स मतलब एक अल्फा गिवन है आपको और एक बीटा गिवन है, एक अल्फा बीटा। अगर मैं अल्फा बीटा लेट करती हूँ तो अल्फा बीटा गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के लिए। सम ऑफ रूट्स इसके लिए क्या होगा, 3/5 प्लस -4/3 एंड 5 और 3 के लिए मल्टीपल मुझे मिलेगा 15, क्योंकि कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 9 हो जाएगा एंड ये 20 हो जाएगा। तो 9 - 20 इज इक्वल्स टू -11/15। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिलेगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करके आएगा -4/5। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला यूज करते हैं। Thus the quadratic equation whose roots are this is x square minus, हमेशा ध्यान रखें माइनस का है तो ब्रैकेट में पहले यूज कर ले। तो ब्रैकेट में मैंने रख लिया है नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि यहाँ तो माइनस ऑलरेडी होता है, एंड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव का 11/15 x माइनस का 4/5 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये हमारे पास सॉल्यूशन पूरा नहीं है। हमेशा जब भी आपको फ्रैक्शन में कोएफिशिएंट्स मिलेंगे तो आप उनको कोएफिशिएंट्स के कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा, आपको फ्रैक्शन पूरा हटाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इन तीनों टर्म्स के लिए 15 कॉमन मान रही हूँ। तो ये मल्टीपल मेरा रहेगा कि 5 की टेबल में 15 भी आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है इन दोनों के बीच में, एंड x स्क्वायर के बाय में तो 1 ही होगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्रेटर मल्टीपल है वो 15 है, तो 15 यहाँ पे हम लिख लेंगे। 1 के साथ 15 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, एंड यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 के साथ यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 मिलेगा। तो 12 हो गया ये। इनको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारे पास है वो 15 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो गिवन इक्वेशन आई है वो सारे ही रियल कोएफिशिएंट्स हैं हर एक के केस में। एक्स स्क्वायर का हो गया 15, एक्स का हो गया 11 एंड आपका कांस्टेंट पार्ट इसमें हो गया माइनस का 12। तो ऐसे हमने इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेना है। जब भी फ्रैक्शन में गिवन होंगी ये आपको टर्म्स, तो आपको उस केस में ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 1 + √3 एंड 1 - √3 दो गिवन है रूट्स। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस में लाइक्स एंड कमेंट ज़रूर करें। आपकी वीडियोस में कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि हम अपना कंटेंट सही कर रहे हैं, एंड हम थोड़ा भी इम्प्रूव कर रहे हैं अपने कंटेंट को लेकर, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। एंड इसमें सबसे सेकेंड पार्ट था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। 1 + √3 1 - √3, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हमें मिलेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए ये सेम है, बस बीच में डिफरेंस हो गया साइन का। तो यहाँ पर ये a - b और a + b की फॉर्म में है, तो हम लिख लेंगे a² माइनस का b²। ये हो जाएगा 1 - 3 एंड सॉल्व करके हो जाएगा -2। देन अब फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, तो हमारे पास आएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस का 2x। यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी होता है लेकिन ये पॉजिटिव का है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा। एंड देन उसके बाद -2। हमेशा नेगेटिव वाली टर्म्स को हमेशा ब्रैकेट में जरूर रखें। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन x² - 2x - 2। फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले एंड में जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि हमेशा अपने क्वेश्चन को एक
बड़े से रेक्टेंगल एक बॉक्स बना के दिखा दें। इससे बहुत इजीली जो आपका एग्जामिनर है जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसको गेट हो जाएगा कि वैल्यू इसकी सही आ रही है, फटाफट सॉल्यूशन देख लेगा एंड देन जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वो देखेगा कि आपने उसको कैसे दिखाया हुआ है इस तरीके से। तो ये सारी टेक्निक्स होती है कि कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं यूज किया है तो आप जरूर करें, क्योंकि फॉर्मूला होगा a माइनस बी, बिकॉज करके आप यहाँ दिखा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमेशा जितने भी गिवन इन फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, उनको जरूर करके दिखाएं। हमेशा साइड में ही आपको लिखना होता है उन्हें बिकॉज का साइन यूज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन थोड़ा रूट का क्वेश्चन है एंड रूट जो आपको गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है। पहला रूट आपको गिवन है 1/10 माइनस का रूट 72 एंड सेकेंड रूट गिवन है 1/10 प्लस 6√2। अब अगर हम बात करें रूट 72 और 6√2, अगर मैं देखूंगी 72 का भी स्क्वायर रूट क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि कैसे आप 72 का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ये कैसे किस किस के मल्टीपल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम हम यहाँ से ले लेंगे। तो 2 3 जा 6 एंड यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 6 जा 12 हो जाएगा एंड मेरे को 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड देन 2 9 जा 18। सबसे पहले इसे प्राइम नंबर्स यूज करने होते हैं। तो पहला लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, देन उसके बाद 3 आता है। तो 3 का आप करेंगे तो क्योंकि 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता है तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ 10 आता तो मैं 5 मल्टीपल का यूज करती है, पहले 2 ही यूज करती, देन अगर 5 मिलता है तो 5 का मल्टीपल मैं यूज करती। तो प्राइम नंबर्स इसमें आपको यूज करने होते हैं 2 3 5 एंड 7 जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं वो वीडियो में मैंने आपको बताया है एक। तो ये हमारे पास के मल्टीपल हो गए 72 के, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का 3 इंटू 3। अब इसमें से कॉमन लेना है, उनमें से अगर वो पेयर में कॉमन आ रहा है तो उसका दो रूट से मिलकर, दो रूट सेम वैल्यू से मिलकर एक रूट हटाकर वैल्यू आपको बनती है। जैसे यहाँ पर रूट टू है, ये रूट टू की मल्टीप्लाई होगी तो आपको एक रूट हटकर मतलब आपके पास एक 2 बनेगा, क्योंकि रूट टू आपको 2 देता है। तो ये 2 हो जाएगा एंड यहाँ से 3 भी बाहर आ सकता है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो रूट का 2 है, तो ये हो जाएगा 6√2। तो ये भी सेम आपका 6√2 ही हो जाएगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी के लिए भी स्क्वायर रूट, या फिर किसी भी केस में अगर आपको क्यूब रूट करना है तो आप फिर 3 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 6√2। देन अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया था कि इन टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इन दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये भी बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि a और b की टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। एंड हमारे पास ये हो जाएगा 10 प्लस 6√2 प्लस का 10 माइनस 6√2। सॉल्व कर लेंगे, 6√2 कैंसिल 20 हो जाएगा एंड ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। 6√2 का स्क्वायर सबसे सिंपल है, 6 का स्क्वायर कीजिए फिर √2 का स्क्वायर कीजिए और जो आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 के 36 इंटू का √2 का स्क्वायर होगा 2, तो हमें मिल जाएगा ये 36 इंटू 2 72। 100 माइनस 72 होगा 28। तो 20/28 को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो 5/7 हमारे पास आएगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसके लिए। देन अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, वो यूज करेंगे तो हमें 100 माइनस 72 मिलेगा, जैसे कि लास्ट वाले में हमने किया था। तो ये हो जाएगा सॉल्व होके 1/28। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 1/28 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 7 और 28 के बीच में अगर हम देखते हैं कॉमन, तो हमारे पास 28 का मल्टीपल होता है 7 4 जा 28 होता है। तो 28 हमारा पूरा तीनों टर्म्स के लिए कॉमन आ जाएगा, इसमें 28 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इसको 28 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारी ये इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक की। सेकेंड हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें दो टर्म्स आपको गिवन है m माइनस एन बाय m प्लस एन
देन दूसरी टर्म आपको जो गिवन है वो है m प्लस एन, लेकिन माइनस में बाय m माइनस एन। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को, दोनों रूट्स जो हमें गिवन है उनको सम ऑफ रूट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइनस का साइन इसमें आपको गिवन है ये ऑलरेडी इसके अंदर है, दैट मीन्स कि हमारा माइनस का m है ये एंड प्लस का n है। या आप इसको कॉमन भी कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर m माइनस एन में से कॉमन आ जाएगा। तो अभी के लिए ये इसके साथ में ही है, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। एंड अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये साथ में आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। देन तो यहाँ पर m माइनस एन एक टाइम है, दो टाइम के लिए हम यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर m माइनस एन की कमी है। इन दोनों को मल्टीपल में लिख रहे हैं, तो जो जिसका मल्टीपल में होगा उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर m प्लस एन की कमी है इस वाली टर्म डिनोमिनेटर में, तो इस केस में हम m प्लस एन की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम m प्लस एन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। देन उसके बाद हमारे पास सॉल्व करके अब ये आ गया है m माइनस एन का होल स्क्वायर m प्लस एन का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है। देन अब इसके बाद इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस में अभी ये है ब्रैकेट में एंड सबके लिए साइन चेंज हो जाएंगे हर एक टर्म के लिए, तो हमारे पास सब कुछ m स्क्वायर और n स्क्वायर के लिए कैंसिलेशन होगी, तो बचा माइनस 2mn एंड माइनस 2mn। तो सॉल्व करके ये हो जाएगा माइनस 4mn बाय m स्क्वायर माइनस n। सो ऐसे हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिया इन दो रूट्स के लिए। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही अपोजिट है एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए m प्लस एन ऊपर है एंड ये m प्लस वन नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा माइनस का 1। अब सम ऑफ रूट्स आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है, सॉल्व करके हमें इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस 4mn बाय m स्क्वायर माइनस एन डॉट x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के लिए भी हम सेम कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ताकि 0 हो जाएगा वो चीज़। तो हमारे पास हमने ऐसे फ्रैक्शन से हटा लिया है, तो हमारे पास ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस का 4mn x माइनस का m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टर्म से मिलकर बन गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन टू रूट्स 2 एंड 1 प्लस रूट 3 सॉरी। सो इन दोनों के लिए सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 प्लस 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय दो टर्म्स है, तो 1 प्लस रूट 3, देन दिस विल मल्टीप्लाई टू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 रूट 3, और वी कैन राइट इट एज 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3, कॉमन आ जाएगा 2। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट वन। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो कि एक दूसरे का एक का कॉन्जुगेट है, यहाँ पर कॉन्जुगेट के केस में हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो सम ऑफ रूट्स इस केस में हो जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला 2 स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 माइनस 9 एंड ब्रैकेट में -1 फॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो देन ये सॉल्व होकर हो जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।